अगर आपसे पूछा जाए कि जिंदगी जीने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी चीज क्या है, तो आपका जवाब क्या होगा? और जिसकी वजह से हमारी पृथ्वी को सौरमंडल के सभी ग्रहों में से सबसे खास बनाता है। वैसे तो यूनिवर्स में बहुत सारे प्लैनेट्स हैं, मगर उनमें सबसे खास है नीला ग्रह पृथ्वी। और हमारी धरती को सबसे खास बनाता है यहाँ पर मौजूद जीवन, और इस जीवन का आधार है धरती पर मौजूद पानी का बड़ा भंडार। लेकिन कैसा हो अगर आपको पता चले कि हाल ही में किसी दूसरे ग्रह पर भी पानी खोजा गया है, वह भी कोई छोटी मोटी मात्रा में नहीं, बल्कि पानी का पूरा समुद्र यहाँ पर मिला है। जी हाँ, आपने सही सुना, क्योंकि हम यह नहीं कह रहे हैं, बल्कि नासा के वैज्ञानिक कह रहे हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर यह ग्रह कौन सा है, तो बताते चलें कि हम बात कर रहे हैं मंगल ग्रह की। नासा के वैज्ञानिकों ने हाल ही में मंगल ग्रह पर एक बेहद रोमांचक और क्रांतिकारी खोज की है, जिसने वैज्ञानिकों की वर्षों की मेहनत को नए सिरे से दिशा दी है। मंगल ग्रह की सतह के नीचे एक विशाल जल भंडार पाया गया है, जो इतना बड़ा है कि अगर यह सतह पर होता तो यह पूरे ग्रह को एक गहरे महासागर में बदल सकता था। यह खोज भविष्य की संभावनाओं के द्वार खोलती है, खासकर मंगल पर जीवन की खोज को लेकर। लेकिन क्या मंगल पर मौजूद समुद्र बिल्कुल धरती के समुद्र की तरह ही है? क्या यहाँ पर भी जीवन मौजूद था, या फिर मामला कुछ और है? मंगल की सतह के नीचे यह पानी कैसे आया, और इसे खोजने में कौन सी बाधाएं हैं? आइए इस वीडियो में इस सवालों का जवाब खोजें। मगर आपको हमारी वीडियो को एंड तक देखना होगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे मंगल ग्रह की। लगभग 3.7 अरब साल पहले मंगल ग्रह पर एक तेज बाढ़ ने एक बड़े पत्थर को तेजी से बहते हुए नदी में गिरा दिया। यह पत्थर नदी के साथ एक डेल्टा तक बहता चला गया, जहां पानी एक विशाल 45 किलोमीटर चौड़े क्रेटर के भीतर एक झील में मिला। अल्टीमेटली पत्थर झील के तल पर बैठ गया। इस तरह की बाढ़ें प्राचीन पृथ्वी पर भी आम थीं, लेकिन यह पृथ्वी नहीं थी, यह मंगल था। जब यह ग्रह विशाल झीलों, घनी वायुमंडल, गर्म जलवायु और शायद जीवन का भी घर था। लेकिन आज की मंगल की तस्वीर बिल्कुल अलग है। झीलें सूख चुकी हैं, वायुमंडल पतला हो गया है और यह ग्रह अब ठंडा और वीरान है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। आपको पता होगा कि पृथ्वी का इतिहास भी बड़े बदलावों से भरा हुआ था। इसी तरह मंगल ने भी कई बदलावों का सामना किया है, जिसमें से अधिकतर को हम अब समझने लगे हैं, जबकि हम सदियों से मंगल के बारे में सवाल पूछ रहे हैं। केवल आधुनिक स्पेस प्रोबेस की मदद से ही हम इसके प्राचीन अतीत की पहेलियां सुलझा पाए हैं। पानी की खोज खत्म हो चुकी है, मंगल पर पानी था। अब सवाल यह है कि क्या कभी मंगल पर जीवन भी रहा होगा? इस सवाल का जवाब आसानी से मिल सकता है अगर हम मंगल पर कैद पानी तक पहुंच सकें। लेकिन इसे खोजने में समस्या क्या है? इसी सवाल का जवाब हम इस वीडियो में विस्तार से जानेंगे। इससे पहले कि हम इन अद्भुत तथ्यों में गहराई से उतरे, आइए पहले कुछ महत्वपूर्ण जानकारी समझें। लाल ग्रह सदियों से मानवता को आकर्षित करता रहा है। यह एक ऐसा ग्रह है जो एक साथ परिचित और अजनबी दोनों लगता है। एक ऐसा ग्रह जिसकी भू संरचनाएं हमारे रेगिस्तानों, घाटियों की याद दिलाती हैं, लेकिन इसका वायुमंडल इतना पतला है कि हमारे लिए जीवन असंभव है। अगर आप आज मंगल की सतह पर खड़े होंगे तो आपको वहां जीवित रहने के लिए एक स्पेस सूट की जरूरत होगी, क्योंकि वहां पर वायुमंडल ज्यादातर कार्बन डाइऑक्साइड से बना है। मंगल सोलर सिस्टम में सूर्य के डिस्टेंस के आधार पर चौथा ग्रह है। अगर बात की जाए सोलर सिस्टम के प्लैनेट्स की, तो यह दो तरह के होते हैं, जिनमें से एक है टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स और दूसरे प्लैनेट्स हैं गैसीय प्लैनेट्स, जो अधिकतर गैस से निर्मित हैं। अगर बात की जाए मंगल की, तो पृथ्वी की तरह मंगल ही एक टेरेस्ट्रियल सरफेस वाला ग्रह है। इसका एटमॉस्फेयर वेरीफाइड यानी कि विरल है। मंगल सूर्य से चौथा ग्रह है जो पृथ्वी के ठीक बाद आता है। इसका व्यास लगभग 6,779 किलोमीटर है, जो पृथ्वी के 12,742 किलोमीटर के व्यास का आधा है। फिर भी मंगल सौरमंडल के सबसे अद्भुत जियोलॉजिकल चमत्कारों का घर है। उदाहरण के लिए
ओलंपस मार्स सौरमंडल का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी है जो मंगल की सतह से 21,000 किलोमीटर ऊपर उठता है, यानी माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई से 3 गुना ऊंचा। इसके अलावा वेल्लेस मैरिनेरिस एक घाटी प्रणाली है जो 4,000 किलोमीटर से अधिक लंबी है। इसे पृथ्वी के ग्रैंड कैन्यन से 10 गुना लंबा बनाती है। हाल ही में हुई खोज से पहले वैज्ञानिक इस बात को लेकर कॉन्फिडेंट थे कि प्री हिस्टोरिक वाटर भरे वातावरण में मंगल पर जीवन के अनुकूल परिस्थितियां हो सकती थीं। इस सिद्धांत को कई प्रमाणों से समर्थन मिला। एक प्रमाण मंगल पर तरल पानी की उपस्थिति है। मंगल के घाटी नेटवर्क और बाहरी जलमार्गों की अनोखी समानता पृथ्वी पर उन परिदृश्यों से है जहां पानी कभी स्वतंत्र रूप से बहता था, जिससे जलमार्ग बनते और तलछट जमा होते थे। इसके अलावा हाइड्रेटेड खनिज जैसे कि मिट्टी, सल्फेट और कुछ प्रकार के लवण इस बात का स्पष्ट प्रमाण देते हैं कि मंगल पर कभी पानी मौजूद था। ऐसे खनिज जो केवल पानी की उपस्थिति में बनते हैं, उसको मंगल ग्रह की कक्षा में घूमने वाले यंत्रों और रोबोट्स द्वारा खोजा गया है। इसके अलावा मंगल पर खोजे गए तलछटी चट्टान संरचनाएं पृथ्वी पर जल प्रक्रिया द्वारा निर्मित चट्टानों के समान हैं। इन परतदार चट्टानों में अक्सर क्रॉस बिल्डिंग और रिफल मार्क्स जैसे लक्षण देखने मिलते हैं, जो पानी के सतह पर बहने के कारण होते हैं। हालांकि लगभग 3-4 अरब साल पहले मंगल ने कई विनाशकारी घटनाओं का सामना किया है, जिसने उसके इतिहास को बदल दिया। सबसे पहले उसका चुंबकीय क्षेत्र गिर गया, जो इस परिवर्तन की शुरुआत थी। पृथ्वी के विपरीत मंगल ने अपने ग्लोबल मैग्नेटिक फील्ड को जल्दी खो दिया, जिससे उसका वायुमंडल सौर हवाओं के लिए असुरक्षित हो गया। जैसे जैसे ग्रह का कोर ठंडा हुआ, चुंबकीय क्षेत्र कमजोर हो गया। इसके बिना मंगल पर वायुमंडल धीरे धीरे पतला हो गया, जिससे पानी सतह से वापसित होकर अंतरिक्ष में चला गया। अब सवाल यह है कि बाकी पानी कहाँ है? मंगल पर पानी की हानि के बाद भी अभी भी एक महत्वपूर्ण मात्रा में पानी मौजूद होना चाहिए। बर्फीले ध्रुवों में जमा पानी उतना नहीं है कि इससे पूरे ग्रह के पानी की कमी पूरा किया जा सके। यह पहेली एक नई जांच की शुरुआत कर चुकी है। क्या मंगल पर बाकी पानी हमारे लिए जीवन का समर्थन कर सकता है? यह सवाल तब और महत्वपूर्ण हो जाता है जब नासा के इनसाइडर लैंडर ने यह जानकारी दी कि मंगल की सतह के नीचे एक बड़ा जल भंडार हो सकता है। इनसाइडर मिशन, जो मंगल की आंतरिक संरचना का अध्ययन करने के लिए डिजाइन किया गया था, उसने पृथ्वी की तरह मंगल की आंतरिक संरचना का अध्ययन करने के लिए भूकंपीय गतिविधियों को रिकॉर्ड किया। इस मिशन के दौरान इनसाइडर ने 1300 से अधिक मंगल भूकंप दर्ज किए, जिसमें हमें ग्रह की आंतरिक स्थिति का पता चला। इन भूकंपों से प्राप्त डेटा ने वैज्ञानिकों को यह अनुमान लगाने में मदद की कि मंगल की सतह के नीचे एक विशाल जल भंडार हो सकता है। इस खोज में उपयोग की गई तकनीक वही है जो वैज्ञानिक पृथ्वी पर जल स्रोतों और तटीय क्षेत्रों के मैपिंग के लिए उपयोग करते हैं। इस मॉडल के अनुसार मंगल की उस आंतरिक संरचना में एक परत है जिसमें दरारें और छिद्र हैं, जो पानी को समाहित करने में सक्षम हो सकती हैं। नासा के अध्ययन के अनुसार वैज्ञानिकों ने यह पाया कि 7 से 12 मील की गहराई पर ये जल भंडार मौजूद है। लेकिन इस पानी तक पहुंचना भविष्य के अंतरिक्ष यात्रियों या संभावित मंगल उपनिवासियों के लिए एक बड़ी चुनौती होगी, क्योंकि इस गहराई तक पहुंचने के लिए अत्याधुनिक तकनीक की आवश्यकता होगी। वैज्ञानिकों ने इनसाइड के भूकंपीय डेटा का उपयोग कर यह पता लगाया कि मंगल की सतह के नीचे जल भंडार की मात्रा इतनी है कि वह पूरे ग्रह को लगभग 1 मील गहरे महासागर में डुबो सकता है। हालांकि यह पानी तत्काल पानी की उपलब्धता का संकेत नहीं देती, लेकिन यह मंगल पर आगे की खोजों के लिए नई उम्मीद जगाती है। अगर इस पानी तक पहुंचा जा सके तो यह मंगल पर मानव मिशनों के लिए जीवन का समर्थन करने का एक महत्वपूर्ण स्रोत बन सकता है। लेकिन मंगल पर मानव यात्रा की चुनौतियां भी कई हैं। सबसे बड़ी चिंता यह है कि मंगल और पृथ्वी के बीच की दूरी औसतन लगभग 225 मिलियन किलोमीटर है। एक अराउंड ट्रिप मिशन के लिए पर्याप्त समय, संसाधन और योजना की आवश्यकता होगी, जिसमें ग्रह पर एक लंबी अवधि का ठहराव भी शामिल होगा। इससे अंतरिक्ष यात्रियों पर लंबे समय तक यात्रा के फिजियोलॉजिकल और मनोवैज्ञानिक प्रभाव के सवाल उठते हैं।
एक अन्य महत्वपूर्ण मुद्दा रेडिएशन के संपर्क में आना है। अंतरिक्ष का कठोर वातावरण हानिकारक कॉस्मेटिक रेडिएशन और सौर कणों से भरा होता है, जो अंतरिक्ष यात्रियों के लिए गंभीर स्वास्थ्य जोखिम पैदा कर सकता है। पृथ्वी पर हमें अपने ग्रह में चुंबकीय क्षेत्र से सुरक्षा मिलती है, लेकिन मंगल पर ऐसा कोई सुरक्षा कवच नहीं है। इसका मतलब है कि अंतरिक्ष यात्रा के दौरान और मंगल पर रहने के दौरान अंतरिक्ष यात्री हानिकारक रेडिएशन के स्तर के संपर्क में होंगे। मंगल का वातावरण भी एक बड़ा चुनौती है। मंगल ग्रह की सतह का तापमान रात में 125 डिग्री सेल्सियस तक गिर सकता है और दिन में गर्मी 20 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है। यहाँ की धूल भरी आंधी भी अक्सर सप्ताहों या महीनों तक चल सकती है, जो मानव सुरक्षा और उपकरणों के संचालन के लिए गंभीर खतरा बन सकती है। इन चरम परिस्थितियों से अंतरिक्ष यात्रियों और उपकरणों की सुरक्षा के लिए नवीनतम तकनीकों की आवश्यकता होगी। हालांकि कई संगठन भविष्य में मंगल मिशनों की योजना बना रहे हैं। उदाहरण के लिए यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी वर्तमान में अपने वैज्ञानिक प्राथमिकताओं के लिए एक नई दीर्घकालीन योजना विकसित कर रही है। नासा भी अपनी अगली ग्रह विज्ञान सर्वेक्षण में समुदाय से फीडबैक ले रहा है। यदि हमें मंगल पर जीवन की खोज करनी है तो सतह के नीचे तरल जल तक पहुंचने की कोशिश सबसे आशाजनक दृष्टिकोण लगती है। इसके लिए एक शक्तिशाली लैंडर की आवश्यकता होगी जो सतह के नीचे कई किलोमीटर गहरा ड्रिल कर सके ताकि स्थिर जीवन के लिए अनुकूल वातावरण तक पहुंच सके। मंगल ग्रह की खोज अभी खत्म नहीं हुई है। हर नए मिशन के साथ वैज्ञानिक नई पहेलियों को सुलझाते हैं और संभवतः जो चीज आज अज्ञात है वह भविष्य की पीढ़ी के लिए सामान्य ज्ञान बन जाएगी। आज के वीडियो में इतना ही। क्या भविष्य में इंसान मंगल ग्रह पर जा पाएगा या फिर यह भी दूर की पौड़ी ही साबित होगी? अपनी राय हमें कमेंट करके बताना। अगर वीडियो अच्छी लगे, अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। वीडियो अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।